दोस्तों, तारीख आज 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर भारत लौटे पीएम मोदी। भारत की वैश्विक कूटनीति को मिली नई ऊंचाई। आतंकवाद पर भी भारत को मिला कई देशों का साथ। 2025 के 7 महीने में ही 27 मुस्लिम देशों में से 8 मुस्लिम देशों ने मोदी को किया सम्मानित। पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। ट्रंप टेरिफ की मार से बचा भारत। अमेरिका ने भारत को किया लिस्ट से बाहर। 1 अगस्त 2025 तक मिली छूट। यूएस ने अब तक लगभग 20 देशों को जारी किए टेरिफ पत्र। ब्राजील पर 50% टैक्स लगाया। भीषण भूकंप से कांपी धरती। दिल्ली, एनसीआर, यूपी से लेकर हरियाणा तक 10 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। 6 महीने में तीसरी बार भूकंप आया। स्कूल में पीरियड्स की जांच के लिए कपड़े उतरवाए। महाराष्ट्र के ठाणे के एक प्राइवेट स्कूल में 10वीं की बच्चियों से शर्मनाक हरकत। प्रिंसिपल समेत 8 पर केस दर्ज। दिल्ली में तेज बारिश के कारण 6 फ्लाइट डाइवर्ट। गुरुग्राम में तैरने लगी गाड़ियां। नागपुर में तेज बारिश के कारण 71 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। वहीं एमपी, हरियाणा में नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। मौसम विशेषज्ञों की 12 से 16 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट 2 दिन बाद होगी सार्वजनिक। हादसे के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का नियम। 12 जून को हुए हादसे में 270 लोगों की जान गई थी। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। विजय देवरकोंडा व प्रकाश राज समेत 29 अभिनेता और यूट्यूबर्स पर केस दर्ज। जंगली, रम्मी, जीतविन, लोटस 365 आदि जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स का समर्थन करने का संदेह। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में नीतीश सरकार नर्सरी लगाने पर दे रही 10 लाख तक की सब्सिडी। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत मिलेगी सहायता। देश भर के कई राज्यों में धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का पर्व। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रयागराज में उमड़ा भक्तों का सैलाब। भारत में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू। गुजरात के धुलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की कंपनी मिलकर बनाएगी चिप। दूसरे देशों पर निर्भरता होगी कम। बिहार में 60+ बुजुर्गों को 2000 पेंशन और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाई। चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान। मधुबनी में बोले, वोट बच्चों के भविष्य के लिए दें। गुजरात का महिसागर पुल हादसा। नदी से 1700 मिले, 2 लोग अभी लापता। कल पुल टूटने से 5 गाड़ियां नदी में गिरी थी। मोतिहारी में 18 जुलाई को गरजेंगे पीएम मोदी। गांधी मैदान से देंगे चुनावी गुरु मंत्र। 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। मोहन भागवत कर रहे पीएम मोदी को रिटायर होने का इशारा। संजय रावत का दावा। भारत में धूम मचाने के लिए तैयार एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेस रेगुलेटर से मिली मंजूरी। जियो को देंगे सीधी टक्कर। रेलवे कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। सैलरी में होगी बड़ी बढ़ोतरी। रेल मंत्रालय के सर्कुलर के तहत कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जो भी रेलवे ट्रेनी घर पर थे उनके काम को ड्यूटी मानी जाएगी, जिससे वे वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। अंतरिक्ष में पहले भारतीय किसान बने स्टेनोर शुभांशु शुक्ला। मूंग मेथी के बीज उगाए। कहा, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। महाराष्ट्र की जेलों में क्षमता से 12,000 ज्यादा कैदी बंद। मुंबई सेंट्रल जेल में 3 गुना ज्यादा बंदी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी। कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाले हैं उद्धव ठाकरे। संजय रावत बोले, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और एमवीए विधानसभा चुनाव के लिए बना था। स्थानीय चुनाव में इसकी जरूरत नहीं। एक पप्पू ने कांग्रेस को डुबो दिया। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक पप्पू को रुला दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बोला हमला। कहा, बिहार के 2 नवाबों ने पप्पू यादव का अपमान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब का गजब खेल। कैबिनेट से मंजूरी मिलने से पहले ही ठेकेदारों ने शुरू की शराब की बिक्री। सावन के महीने में काशी के अंदर नहीं आ सकेंगे बड़े वाहन। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव। कांवरियों के वाहनों पर भी रहेगा प्रतिबंध। हालांकि पैदल यात्रियों को छूट रहेगी। दिल्ली की रेखा सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में हर क्लास में होगा अंग्रेजी मीडियम सेक्शन, जिससे बच्चों की रुचि और योग्यता के आधार पर मिलेगा दाखिला। हिमाचल में विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार। श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए पहला जत्था हुआ रवाना। अब तक 5,000 श्रद्धालु करा चुके पंजीकरण। 18,570 फुट ऊंचाई पर भगवान भोले का वास।
कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से मौत के मामले में तेजी से बढ़ रहे पिछले 40 दिनों में यहां हार्ट अटैक से 23 मौतें हो चुकी। लोगों में दहशत। मैसूर में भी रोज हजारों लोग जांच कराने पहुंच रहे। जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे होते रहेंगे। मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का चौंकाने वाला बयान। बोले, अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है जिससे गड्ढे मुक्त सड़कें बनाई जा सके। जारी रहेगी एसआईआर की प्रक्रिया। बिना उचित प्रक्रिया के नाम नहीं हटेगा। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। चुनाव आयोग से कहा, आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। अमरनाथ यात्रा के 7वें दिन 16,720 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। अब तक 1.28 लाख तीर्थ यात्री आ चुके। 9 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अब तक 4 लाख से अधिक लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। देश में ही नहीं विदेश में भी खूब दौड़ रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में मचा रही धूम। विश्व के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज की तकनीक जान रहे हैं लोग। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अब आपातकाल पर अपनी ही पार्टी को घेरा। कहा, अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर की गई क्रूरता। आज भारत 1975 वाला भारत नहीं है। हम ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी लोकतंत्र हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेपीएनआईसी का जिक्र कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, लूट और भ्रष्टाचार उजागर होने से बौखला गए हैं बबुआ। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर अब बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो पर भी लगेगा टोल टैक्स। वाहन स्वामियों के लिए मासिक पास की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसमें 20 यात्राएं की जा सकेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिखे संदिग्ध इलाके में दहशत का माहौल। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर चलाया तलाशी अभियान। यूपी में धर्मांतर के मास्टरमाइंड छांगूर बाबा की कोठी में 6 जर्मन शेफर्ड और घोड़े मिले। बाथरूम में विदेशी सामान, मसाज ऑयल। सीएम योगी बोले, जल्लाद को चकनाचूर करके रहेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित होंगे नए औद्योगिक क्षेत्र। नैनीताल और देहरादून में खुलेंगे 5 स्टार होटल। जल्द ही जारी किए जाएंगे टेंडर। हिमाचल में भारी बारिश से उफान पर नदियां। भूस्खलन से 204 सड़कें ठप। मौसम विशेषज्ञों की 12 से 16 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी। सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर हरियाणा पंजाब के बीच बेनतीजा रही बैठक। सीएम मान बोले, रावी चिनाब से पानी मिले तो देंगे। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, मुद्दा खत्म होना चाहिए। आगामी श्रावण मास के दौरान दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेगी मास्क की दुकानें। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा ऐलान। बोले, यह निर्णय श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। गणेशोत्सव को घोषित किया महाराष्ट्र का राज्य महोत्सव। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने किया ऐलान। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल ने भारतीय मूल के सबीह खान को बनाया सीईओ। 5वीं तक मुरादाबाद में पढ़े। पीएम मोदी से कर चुके मुलाकात। एमएनएस और सिंधे गुट की तुलना गलत। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कसा तंज। कहा, जब कुणाल कामरा ने मजाक किया तब उनके समर्थकों ने स्टूडियो को तोड़ दिया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगूर बाबा ने बड़े लेवल पर मुंबई से दुबई तक करवाया धर्मांतर। बलरामपुर में बंगले के पास डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। मजार की 5 बीघा जमीन पर थी नजर। हिमाचल में मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष में बनी सहमति। आपदा राहत पैकेज के लिए एक साथ दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला आया सामने। पटना लौट रहे थे तभी काफिले में घुसी शराबी की गाड़ी। मध्य प्रदेश गुजरात के बीच सरदार सरोवर बांध के मुआवजे को लेकर छिड़ी जंग। एमपी बोला, गुजरात झूठ बोल रहा। आपकी गलती ठीक कर दूं, हम तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, न कि चीन संग। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू की बीजिंग को 2-2। बिहार में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। रोहतास, औरंगाबाद सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। पंजाब में जासूसी के आरोप में पूर्व फौजी गिरफ्तार। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई को बेचता था सेना से संबंधित संवेदनशील और गोपनीय जानकारी। नशा तस्करी केस में जेल में था। अफगानिस्तान में 6 साल की बच्ची की शादी। दूल्हे की उम्र 45 साल। तालिबान बोला, 9 साल की होने पर पति के घर भेज देंगे। झारखंड में अब वर्दी में ही नजर आएंगे पुलिसकर्मी। डीआईजी ने जारी किया सख्त फरमान। लापरवाही करने वालों पर होगा एक्शन। 250 साल पुराना मंदिर कुर्क करेगी हरियाणा सरकार। फरीदाबाद नगर निगम ने नोटिस भेजकर कहा, 7 दिन में 1.36 लाख जमा कराओ वरना सील करके बेच देंगे। हिमाचल में 6 करोड़ को आईडी से उड़ाने की मिली धमकी। कर्मचारी, वकीलों और जनता में दहशत। अन्ना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रों के नाम से भेजी ईमेल।
नासा से 2000 लोगों की होगी छुट्टी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बजट में की बड़ी कटौती। कर्मचारियों को ऑफर किया रिटायरमेंट प्लान। मुंबई में गेस्ट हाउस की कैंटीन में खराब खाने पर फूड डिपार्टमेंट ने रद्द किया लाइसेंस। पनीर दाल के सैंपल लिए, खराब खाना देने पर विधायक ने कर्मचारी को पीटा था। एक्स की सीईओ लिंडा याकारिनो ने दिया इस्तीफा। 2 साल के बाद एलन मस्क की टीम को कहा अलविदा। यूपी में 35 मेडिकल कॉलेजों की जांच के लिए टीम गठित। नियुक्त हुए 2 वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक। 1 माह में देनी होगी रिपोर्ट। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने में बढ़त, वहीं चांदी में आई गिरावट। सोना 753 रुपए बढ़कर 96,838 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हुआ। वहीं चांदी 1.7 लाख किलो बिक रही। ट्रंप टेरिफ की मार से बचा भारत। अमेरिका ने किया लिस्ट से बाहर। 1 अगस्त 2025 तक मिली छूट। यूएस ने अब तक लगभग 20 देशों को जारी किए टेरिफ पत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टेरिफ लगाया। कहा वहां फ्री इलेक्शन पर हमला हो रहा। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर तुरंत मुकदमा खत्म करो। एक्स की सीईओ लिंडा याकारिना ने दिया इस्तीफा। प्लेटफॉर्म में कम्युनिटी नोट्स जैसे फीचर्स लाई। अब एलन मस्क की एआई कंपनी के साथ करेगी काम। भारत में धूम मचाने के लिए तैयार मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेस रेगुलेटर से मिली मंजूरी। जियो को देंगे सीधी टक्कर। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करेगी। बार बार वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्रोम को मिलेगी टक्कर। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन पहुंचा। यह आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी। शेयर 2% चढ़ा। सैमसंग का सबसे सस्ता फ्लिप फोन जेड फ्लिप 7 FE लॉन्च। एआई फीचर्स के साथ। शुरुआती कीमत 89,999 रुपए। गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 और फ्लिप 7 भी पेश। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय वुमेन्स टीम पहली बार इंग्लैंड में T20 सीरीज जीती। चौथा मुकाबला 6 विकेट से जीता। दीप्ति के 300 इंटरनेशनल विकेट हुए पूरे। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहली बार शुभमन गिल टॉप 6 बैटर। बुमराह 32 हफ्तों से टॉप बॉलर। वहीं 174 हफ्तों से जडेजा नंबर 1 ऑलराउंडर। आईपीएल टिकट घोटाला मामले में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगन मोहन गिरफ्तार। एसआरएच को ब्लैकमेल करने का आरोप। बीसीसीआई के नियम से 10% फ्री पास मिलते हैं। गिल के बाद ऋषभ पंत ने ड्यूक बॉल पर सवाल उठाए। कहा कभी गेंद को इतना खराब होते नहीं देखा। साउथ अफ्रीका के फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट SA20 सीजन 4 का शेड्यूल रिलीज। डिफेंडिंग चैंपियन MI केप टाउन ओपनिंग मैच में डरबन से भिड़ेगी। 25 जनवरी को होगा फाइनल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मेन रियल मैड्रिड को 4-0 से हराया। खिताबी मुकाबले में चेल्सी से होगा सामना। मेजर लीग फुटबॉल में इंटर मियामी की लगातार चौथी जीत। मेसी ने 2 गोल दागे। न्यू इंग्लैंड से कार्लेस ने एकमात्र गोल किया। विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंची ईगा स्वातेक। वर्ल्ड नंबर 7 मीरा एंड्रीवा उलटफेर का हुई शिकार। अल्काराज ने सीधे सेटों में क्वार्टर फाइनल जीता। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बेटिंग ऐप के प्रचार में ईडी की कार्यवाही। विजय देवरकोंडा और राणा दग्गुबाती समेत कई सेलेब्स पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे सलमान खान। फैन ने भाईजान को खींचा। एक्टर की सिक्योरिटी ने तुरंत पीछे हटाया। 4 साल बाद में दिखेगी श्रीदेवी। यश की लव स्टोरी। सहाना गोस्वामी बोली 30 की उम्र में रोमांटिक किरदार निभाया। अक्षय ने कहा एक्टिंग करना मुश्किल था। रियल एस्टेट घोटाले में महेश बाबू को लीगल नोटिस। फर्जी प्रॉपर्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बिल्डर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी हुई थी पूछताछ। मुझे पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया। रीम शेख ने अहमदाबाद हादसे के बाद ट्रोलिंग और हिंदू लड़के से शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। फिल्म महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर रिलीज। प्रहलाद की आस्था और अधर्म पर धर्म की विजय का दिखा अद्भुत दृश्य। 25 जुलाई को होगी रिलीज फिल्म। कहो ना प्यार है कि सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाए। सुनैना रोशन बोली पापा ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी। हमने उनका संघर्ष देखा है। राजकुमार राउत पत्र लेखा बनने वाले हैं। पेरेंट्स कपल ने इंस्टाग्राम पर शेयर की गुड न्यूज। फैंस ने दी बधाई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में भारी बारिश का कहर। 10 जिलों में वज्रपात और तूफान का अलर्ट। वहीं मूसलाधार बारिश से कोल्हाल में बाढ़ का खतरा। हिमाचल में भारी बारिश से उफान पर नदियां। भूस्खलन से 204 सड़कें ठप। मौसम विशेषज्ञों की 12 से 16 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी।
दिल्ली में तेज बारिश के कारण 6 फ्लाइट डाइवर्ट, गुरुग्राम में तैरने लगी गाड़ियां, नागपुर में तेज बारिश के कारण 71 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद, देहरादून समेत कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। पंजाब में मानसून का कहर जारी, आज फिर कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में आज भी मौसम बदल सकता है, कई रंग, पहले धूप, बादल और फिर बारिश, अगले 7 दिन ऐसा ही रहेगा वेदर। बिहार में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज, रोहतास, औरंगाबाद सहित कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में जारी रहेगा वर्षा का सिलसिला, आज कई जगहों पर बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। NHPC में अप्रेंटिस के 361 पदों पर निकली भर्ती, आज से शुरू होंगे आवेदन, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। IGI एविएशन सर्विसेज ने 1446 पदों पर निकाली भर्ती, एज लिमिट 30 साल, 10वीं से लेकर 12वीं पास करें अप्लाई। RPSC की ओर से आयोजित डिप्टी जेलर एग्जाम 13 को, एडमिट कार्ड अपलोड, 73 पदों पर भर्ती के लिए 85,000 आवेदन, 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा। इंडियन कोस्ट गार्ड में 170 पदों पर भर्ती, 12वीं से लेकर इंजीनियर को मौका, सैलरी 55,000 से ज्यादा। CCRAS में 394 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, एज लिमिट 40 साल, 1 अगस्त से करे अप्लाई। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, कार्य क्षेत्र पर काम का दबाव झेलना पड़ सकता है, व्यापार में मिला जुला परिणाम मिलेगा, निवेश करने से पहले जानकार से सलाह जरूर लें। आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है, पारिवारिक विवाद सुलझ सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, व्यापार में नए लोगों के साथ संबंध स्थापित करेंगे, आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह की परीक्षा का परिणाम आज आपके हक में रह सकता है, परिवार में संतान पक्ष की ओर से खुशियां मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, कार्य क्षेत्र पर काम की अधिकता रहेगी, रुकी हुई डील में फायदा मिल सकता है, आज अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बचत की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा साबित रहेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, कार्य में भागदौड़ रहेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे, व्यापार में लाभ संभव है, नई डील हो सकती है, अच्छा लाभ मिल सकता है, खर्च सोच समझ कर करें, नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, नई वस्तु की खरीदारी संभव है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन जोखिम भरा रह सकता है, कार्य क्षेत्र पर अपने काम को गंभीरता से करने की जरूरत है, साझेदारी में किसी भी तरह का व्यापार करने से बचें। आज आप किसी से न उधार लें और न ही किसी को उधार दें, यह समय आपके पक्ष में परिणाम रहने वाला है, संतान पक्ष की चिंता सता सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।